चैनल से ट्रम्प लाने की तरफ खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बल्कि सुन रहे हैं इस चैनल राइटर मीना की तरफ खुश आमदीद। आप देख रहे हैं ईदी टेली फिल्म ये कॉमेडी टेली फिल्म ईदी चाइना की। इसका सीन नंबर 12 हमारा पिछले वीडियो नंबर 6 में मुकम्मल हुआ था। उसी सीन का तसलसल है। तो ये सीन नंबर 13 है। स्क्रीन प्ले में लिखा कि सोबिया बेहोश है, सोफे पर लेटी हुई है। यानी वो बेहोश होकर उस सीन में इसके बाहों में आ जाती है शगुफ्ता की। अब ये कि शायद है वो सीन हमने कट किया था। अब यह सीन देखे सोबिया बेहोश सोफे पर लेटी हुई है। राहिल के हाथ में पानी का गिलास है। वो गिलास से पानी अपने चुल्लू में लेकर उस पर चेहरे पे डाल रहा है। सोबिया के हाशिम के चेहरे पे परेशानी का आसार है और शगुफ्ता इन तीनों को घूरे जा रही है। और सोबिया को भी देख रही है, हाशिम को देख रही है, राहिल को देख रही है। सोबिया पे तो इसको इतना नहीं, लेकिन हाशिम और राहिल को थोड़ा गुस्से से भी देखती है। हाशिम कहता है, राहिल आप और पानी के छींटे डालें, अगर इसे कुछ हो गया तो सी पैक मंसूबा ना बंद कर दें चाइना वाले। जुमला कहाँ से उठाया, कहाँ सी पैक मंसूबा ना बंद कर दे चाइना वाले। शगुफ्ता, ये चाइना वाले 2 नंबरी सामान बनाते हैं, आप इसे ही देख लो। 2-4 जुमलों की क्या मार पड़ी कि इनका तो फ्यूज ही उड़ गया है। 2-4 जुमलों की क्या मार पड़ी कि फ्यूज ही उड़ गया। ये कितना बेहतरीन जुमला। राहिल और हाशिम बेबसी से शगुफ्ता को देखते हैं। यहाँ थोड़ा थोड़ा बीच में कॉमेडी म्यूजिक भी आएगा। शगुफ्ता घूर कर सोबिया को सोबिया को देखती है और कहती है, यानी वो जो जुमला है वो यहाँ पे कंटिन्यू चलेगा इसका, ये कि वो मतलब फ्यूज ही उड़ गया इसका। ओके, तो और हमारी पाकिस्तानी औरतों की मजबूती देखें। अब हाशिम को घूर कर देख दिए। 25-25 साल तक सास और शोहर की बातें सुनकर टिकी रहती हैं। मजाल है जो कभी चक्कर भी आए, बल्कि सास और शोहर को चकरा कर रख देती है। उस जुमला घुमा के कैसे दे। राहिल कहता है, अब्बू सोबिया को तो होश ही नहीं आ रहा। शगुफ्ता, अरे अब शगुफ्ता कहता, अरे तो बिजली के 2, माफ़ कीजिएगा थोड़ा मेरी एडिटिंग का मसला है, एडिटिंग में कर नहीं पा रहा हूँ। ये जो शोर वगैरह की आवाज़ें आ रही हैं तो इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, आपकी मेहरबानी होगी। तो मैं बस माजरत भी जाता हूँ, बेचारे कंटिन्यू अपने लिए आ जाते हैं, गली से गुजरते हैं तो ये आवाज़ें लगा लेते हैं। अब मेरा लगे 2nd फ्लोर का फ्लैट है, फिर भी आवाज़ें आ ही जाती हैं, तो बहुत माजरत। तो आगे के राहिल कहते हैं कि इसको होश नहीं आ रहा सोबिया को। तो शगुफ्ता कहती है, अरे तो बिजली के 2-4 झटके देकर देखें, बैटरी बैठ गई होगी। नहीं, जैसा मोबाइल की बैटरी बैठ जाते हैं तो बिजली का झटका देखे मोबाइल की बैटरी को ये ऑन करते हैं। तो इसके हाशिम हाथ जोड़ के कहता है, खुदा के वास्ते आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ आप कुछ देर खामोश रहें। शगुफ्ता कहती है, शुक्र है चाइना की लाजवाब दोस्ती का एक तो फ़ायदा मुझे भी हुआ, हाथ जोड़ने का शुक्रिया। शोर को कहती है, हाथ जोड़ने का शुक्रिया। इतने में सोबिया आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगती है। वो हैरत और घबराहट से आंखें खोलकर चाइनीज़ में कुछ बड़बड़ा रही है। अच्छा, आदमी जब बेहोश होता है ना, इसमें एक बड़े ख़ास ये नफसत ही है मसला। मैं एक ज़माने नफसियात का बड़ा स्टूडेंट रहा हूँ, तो वो अच्छा राइटर के लिए नफसियात पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा। तो वो किरदार निगारी कर सकता है, ये एक बहुत ज़रूरी पहलू है। इसका नफ्सियात से वाक़फ़ियत काफ़ी हद तक ज़रूरी है। तो मैंने माइंड साइंस की काफ़ी क्लासें ली हैं सारी, और तो बहरहाल तो वो नफ्सियात होती है इंसान की। मैं जो कह रहा हूँ कि जब वो बेहोश होता है और होश में आता है तो वो अपनी मादरी ज़बान में बोलता है। कोई भी इसकी मादरी ज़बान हो वो उसमें बोले, क्योंकि वो बेहोशी होश और बेहोश के दरमियान होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने हवास को बहाल कर रहा होता है। तो इस बहाली के दौरान वो अपनी मादरी ज़बान में ही गुफ्तगू करेगा। वो चाहे हालात कैसे भी हों, उसमें उसको होश ही नहीं होता, तो वो अपनी मादरी ज़बान बोलता है। ये इंसान की एक फितरत है। तो नफ्सियाती तौर पे ठीक ही हो गई।
तो कुछ बड़बड़ा रही है, आवाज़ कुछ इस किस्म की निकल रही है। अब वो जो कर रही है ना, तो ज़ाहिर है उसकी अपनी जो लैंग्वेज है, वो कहते हैं सस सस सो सो सी सी सु सु सु, वो कर रहे सस सस वो है। तो राहिल और हाशिम हैरत और बौखलाहट का शिकार है। राहिल घबराहट को पूछ रहा है ये क्या कह रही है, तो सोबिया सस सस सु सु सु, फिर वो अपने कुछ बोल रही है। शगुफ्ता कहते अरे इससे कोई बाथरूम ले जाओ, कहीं ये सोफे पर ही सुसु ना कर डाले, सुसु ना कर डाले, जो बच्चे सुसु करवा देंगे। हाशिम तो ओहो शगुफ्ता बेगम, वो अपनी वो झल्ला बेजार होकर झल्ला जाता है। वो तो ओहो शगुफ्ता बेगम ये अपनी चाइनीज ज़बान में कुछ बड़बड़ा रही है, अभी ये मुकम्मल होश में नहीं आई। शगुफ्ता कहती है मगर आप तो मुकम्मल होश में आ गए हैं, चंद मिनटों में ही चाइनीज ज़बान समझने लगे हैं। ना जुमले पे जुमला आ रहा है। राहिल सोबिया, सोबिया मैं हूँ राहिल, प्लीज़ सोबिया होश में आओ। सोबिया राहिल, फिर बोलते ओ यस राहिल। अब थोड़ा सा वो इंग्लिश में आती है। अब सोबिया आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल के उठकर बैठती है। सब लोग वो हैरत से देखती है। शगुफ्ता सोफे पर सोबिया के पास बैठती है, तो सोबिया डर कर थोड़ा पीछे खिसक कर खौफजदा नज़रों से शगुफ्ता को देखती है। फिर पीछे खिसकती है और खौफजदा नज़रों से शगुफ्ता को देखती है। इस होश आ रहा है तो ज़ाहिर से पिछली बातें भी याद आ गई। शगुफ्ता अपना हाथ बढ़ाकर सोबिया के हाथों को अपने हाथों में लेती है। सोबिया घबराहट और खौफजदा है। घबरा रही है, घबराहट में है और खौफजदगी में। शगुफ्ता के हाथों में सोबिया के हाथ नुमायां तौर पर कपकपा रहे हैं। उन्हें कपकपाते हाथ जो लरज रहे होते हैं, हल्के हल्के वाइब्रेशन कर रहे थे। शगुफ्ता बड़े प्यार से, घबराओ नहीं, डरो नहीं, मैं राहिल की अम्मी हूँ, चुड़ैल नहीं हूँ। मतलब शगुफ्ता का मतलब कैरेक्टर ऐसा दिखाया है कि वो कहीं भी कुछ बोलते चुभती नहीं है, तो बोलते रहते। हाशिम जल्दी से कहता है हाँ हाँ सोबिया, ये चुड़ैल नहीं है, बस बातें चुड़ैलों की तरह करती हैं। हाशिम को मौका मिला, इसने लुकमा दे दिया, बड़जुस्त जवाब दे दिया। शगुफ्ता घूर कर हाशिम को देखती है। हाशिम एकदम सहम जाता है। ये क्या हो। राहिल भी बस इन तीनों को देख रहा है। सोबिया अभी तक कांप रही है, अब इसका पूरा जिस्म लरज रहा है। और कॉमेडी म्यूजिक चलेगी। शगुफ्ता प्यार से मगर दांत पीस कर कहती है, इसको कहती है सोबिया को, अपना तारुफ करा अम्मी हूँ। अब कहती है ये राहिल के अब्बू हैं। वो कहती है राहिल के अब्बू, प्यार से कहती है दांत किसी भूत से कम नहीं, 25 साल से मुझसे चिमटे हुए हैं। जुमले पे जुमले के सेटिंग। सोबिया घबरा कर राहिल को देखती है। राहिल बौखला कर कहता है राहिल कहता है ये दोनों, अब राहिल कहता है दोनों वाकई मेरे अम्मी अबू हैं। उसको वाकई मेरे अम्मी अबू देख रहे हैं, उल्टी जो अहमकाना हरकतें हो रही है। वो सोबिया खौफजदा सी शगुफ्ता और हाशिम को देखती है। ये कॉमेडी म्यूजिक थोड़ा सा चलेगा। राहिल कहता है एकदम से, राहिल कहता है सॉरी सोबिया, आजकल मार्केट में ऐसे ही अम्मी अबू आ रहे हैं। इसके ऊपर राहिल का भी एक बरजुस्ता जुमला आ जाता है। सोबिया घबरा कर राहिल को देखती है कि और साथ ही शगुफ्ता और हाशिम भी घूर कर राहिल को देखते हैं। राहिल के हाथ में पानी का जो गिलास है उसमें कुछ पानी बचा हुआ है। तो बौखला कर बचा हुआ पानी सोबिया को देते हुए कहता है, बौखला एकदम से नुमाया है। वो कहता है सस सोबिया आप ये पानी पी लें, शायद आपके होश ठिकाने आ जाए। होश बहाल हो जाए, कहता है होश ठिकाने आ जाए। सोबिया घबरा से पानी का गिलास लेकर पानी पीते हुए, पानी यूँ पी रही है और तीनों को खौफजदा नजरों से देख रही है, क्योंकि राहिल भी इनके रंग में रंगा हुआ है। ये तीनों पानी पीती हुई सोबिया को अब मतलब ये तीनों को देख रही है, वो तीनों भी बड़े गौर से देख रहे हैं। कॉमेडी म्यूजिक चलेगा। अच्छा, पानी पी के गिलास राहिल को देती है सोबिया। अब सोबिया पानी थोड़ा सा पी लेती तो थोड़ा कुछ बेहतर से महसूस कर रही है। सोबिया कहती है अब सोबिया हकला कहती है आई एम सॉरी, मैं शायद बेहोश हो गई थी। मगर मैं बेहोश क्यों हो गई थी? शगुफ्ता
आप शगुफ्ता कहते हैं, होता है, शुरू शुरू में ऐसा होता है। ये पाकिस्तान है और ये शहर कराची है। यहाँ वो कुछ होता है जो कहीं नहीं होता। चले आप मेरे कमरे में चलें, कुछ देर आराम कर लें, सब ठीक हो जाएगा। ये जुमला देखिए, ये जुमले हैं कॉमेडी और शाइस्ता और महज़िब कॉमेडी। ये महज़िब कॉमेडी, शाइस्ता कॉमेडी, ये हमारे यहाँ बहुत कम अब रह गई है, बहुत माजरत के साथ। बड़ी है। अब देखें कपिल शर्मा शो, उसमें कॉमेडी अच्छी है लेकिन सेक्स की ऊपर कॉमेडी है। आप इसमें देखें, एक जुमला मैंने इतनी कॉमेडी चीज़ें आपके सामने पेश की, मेरे कॉमेडी शो आए, कॉमेडी टेलीफिल्म आए, लेकिन आप एक सेक्स का जुमला नहीं नजर आएगा। इसके बगैर भी कॉमेडी लिखी जाती है। सेक्स को हटाएं आप, क्यों सेक्स की कॉमेडी करें? लड़की के ऊपर आप तंज जुमले हैं और ये उस टाइप की कॉमेडी। तो कॉमेडी साजिशा और महज़िबी होती है, जिसमें आपको मज़ा आता है। ये मैंने इसका मुंह बोलता सबूत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बहरहाल तो कहती है मेरे कमरे में चले, मैं आपको लेटा देती हूँ। सोबिया हैरत से सबको देख रही है। राहिल और हाशिम तरस खाई हुई नज़रों से सोबिया को देख रहे हैं। कॉमेडी सीन है। सोबिया इन तीनों को देखती है, जबकि शगुफ्ता उसे कमरे में ले जाने के लिए इसका हाथ पकड़ रही है और सोबिया जो है वो हैरत से हाशिम और राहिल को देख रही है, ज़्यादा वो राहिल को देख रही है। सीन नंबर अब वो कट हो गया, कॉमेडी में जो चली। सीन नंबर अब 14 हमारा यहाँ शुरू हो रहा है, मगर हमारी वीडियो का जो ना ये क्या कहते हैं, टाइम भी पूरा हो रहा है। तो यहाँ जो सीन है ना, ये सीन नंबर 14, इसमें जोहरा और हाशिम का सीन है। जोहरा बेगम को भी पता चल गया है कि इनके घर में चाइनीज़ लड़की आई है, तो जाहिर है उसकी भी खलबलाहट होगी। इसी वो भी एक तेज़ सरार खातून है। तो इसकी भी एक कॉमेडी है। अब आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह ये देखने को सुनने को मिलेगी, मज़ा आएगा। ये शाइस्ता कॉमेडी है। मेरी जितनी भी कॉमेडी है इसमें आपको लिचरपन नहीं मिलेगा, आपको जुगतबाजी होंगी, लेकिन अच्छी जुगतबाजी, शाइस्ता जुगतबाजी। ये वो चीज़ें हैं जो आप पूरी फैमिली के साथ, बाप अपनी बेटी के साथ देख सकता है, बेटी अपने बाप के साथ बैठ कर देख सकती है, बहन भाई देख सकते हैं, भाई बहन ये देख सकते हैं। ये वो हैं चीज़ें जो मेरे को बताने का मकसद मेरा यही है कि शाइस्ता और अच्छी महज़ब माशरे की अच्छी कॉमेडी, ये मैं सब चीज़ें, मेरी जितनी भी कॉमेडी है, मेरी 300 से ज़ायद वीडियोज़ हैं, आप देखें। इसमें हॉरर भी हैं, दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन कॉमेडी देखें आपको लिचर नहीं। जैसे हमारे यहाँ कॉमेडी में लिचरपन दिखाया जाता है। लाहौर में भी पिछले जो वक्त में महीनों में वो स्टेज शो चल रहे थे, उसमें भी उरियानी फाशी डांस ये थोड़ी होना चाहिए। अब माशरे को हमें कहाँ लेके जाना है, ये हमने देखना है। वैसे जो है सोशल मीडिया में बड़ी गलत चीज़ें आ रही हैं, इन्हें कंट्रोल करके हमें अच्छी चीज़ें पेश करनी चाहिए। ये हम राइटरों का काम है, हम तमाम राइटर्स मिलके इस पे काम करें और प्रोडक्शन वाले भी ताउन करें हमारे साथ। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो का वक्त मुकम्मल हो रहा है। अगली वीडियो नंबर 8 में आप से यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे से लाइक करें और इस चैनल को शोबे से मुतालिक अफराद तक और उन अफराद तक जिन्हें फिल्में ड्रामे देखने का शौक उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। और मेरे चैनल की प्रमोशन के लिए आप कुछ काविश कर सकते हैं तो ज़रूर करें, मैं आपका ममनून मशकूर रहूँगा। मुझसे रब्ता करने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर में तमाम कॉन्टैक्ट्स मौजूद है, आप उसमें भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह वीडियो नंबर 8 में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।